ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज अचानक ही हमने देखा कि कोई व्यक्ति सुबह 11 बजे सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। मन में विचार आया कि इस प्रकार की गलती तो कई लोग करते होंगे, जिससे कि उन्हें उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, फलस्वरूप हानि अवश्य होती है। मित्रों, हमने सोचा कि क्यों ना आज आप सभी को शुद्ध स्नान का समय और सूर्य को अर्घ देने की सही विधि और उचित समय बताते हैं। आशा है कि हमारे मित्र वीडियो को पूरी सुनकर अवश्य ही लाभ उठाएंगे और अपने प्रियजनों को भी शुद्ध स्नान, ध्यान और सूर्य नारायण को अर्घ देने की विधि बताएंगे, जिससे हमें लाभ मिलता है। यदि हमें सूर्य को अर्घ देने से लाभ मिलता है तो क्यों ना हम सभी इसका लाभ उठाएं। बस थोड़े से ही तो बदलाव की आवश्यकता है। मित्रों, सर्वप्रथम अपने चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। मित्रों, यदि हम वेद पुराण उठाकर देखें तो उसमें मनुष्यों के लिए 5 प्रकार के स्नानों का वर्णन है। वैसे तो स्नान कई प्रकार से होते हैं, जैसे मंत्र स्नान, अग्नि स्नान, भौम स्नान, वाव्य स्नान, मानसिक स्नान और वरुण स्नान, दिव्य स्नान। परंतु हम इतनी गहराई में ना जाकर साधारण तौर से किए जाने वाले 5 स्नान के बारे में आपको बताते हैं, जो हम सफलता से कर सकते हैं और सरलता से कर सकते हैं। आजकल के भागदौड़ के जीवन में मनुष्य को प्रत्येक कार्य के लिए समय नहीं मिल पाता, तो कुछ सूक्ष्म रूप से ही नियमित क्रम से नियम को पूरा करने से भी हमको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सकती है। जैसे यदि हम 5 प्रकार के स्नानों का नियम से पालन करें तो भी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जैसे ब्रह्म स्नान, ऋषि स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। प्रातः 4 से 5 बजे के स्नान को ब्रह्म स्नान कहते हैं। स्नान करते समय हमें चिंतन करना चाहिए कि जल ब्रह्म, स्थल ब्रह्म, नहाने वाला ब्रह्म, ऐसा सोचकर स्नान करना चाहिए। अब दूसरा है ऋषि स्नान। ऋषि स्नान भी सुबह 4 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में ही, जब आकाश में तारे दिखाई दे रहे हों, तभी करना चाहिए। यह ऋषि स्नान है। इसके करने वालों की बुद्धि तेजस्वी होती है। तीसरा है गंगा स्नान या देव स्नान। देव नदियों में नहाना या देव नदियों का ध्यान करके नहाना। प्रातःकाल 5 से 6 बजे तक स्नान करना देव स्नान कहलाता है। नहाते समय आप हर हर गंगे कह के या फिर किसी भी देव नदियों का नाम लेकर आप स्नान करें, वह देव स्नान कहलाता है। मानव स्नान, सूर्य उदय से थोड़े समय पूर्व स्नान करना मानव स्नान कहलाता है। और दानव स्नान, प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे के स्नान को दानव स्नान कहते हैं। इस प्रकार के स्नान से आप केवल अपनी ही संतुष्टि कर सकते हैं कि हमने स्नान कर लिया है, परंतु इससे कोई लाभ नहीं मिलता। अब आगे हम आपसे प्रभु सूर्य नारायण को अर्घ देने की विधि और शुद्ध समय बताते हैं। मित्रों, सनातन धर्म में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो मित्रों, यह जानना बहुत आवश्यक है कि सूर्य को अर्घ सूर्य उदय के समय ही देना चाहिए। सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर तक आप जल दे सकते हैं। सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे का लोटा शुभ माना गया है। सूर्य देव को अर्घ देते समय दिशा का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, नहीं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में रौली, फूल, अक्षत और गंगा जल आदि शामिल करें। वैसे जल में हम अपनी परेशानियों के अनुसार भी वस्तुएं शामिल कर सकते हैं, परंतु रौली, फूल, अक्षत और गंगा जल तो शामिल प्रत्येक दिन ही कर लेना चाहिए। कुछ ऊंचाई पर खड़े होकर जल दें ताकि जल के छींटे आपके पैरों पर ना पड़ें
और शुद्ध साफ जगह का ध्यान रखें। जो जल पृथ्वी पर गिरता है उसे अपने मस्तक पर और नेत्रों में लगाएं। इससे आपके आँखों की ज्योति और बुद्धि तीव्र होती है। जल देते समय ओम आदित्याय नमः का जाप करें। आपका कल्याण और नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपका सूर्य मजबूत बनेगा। मित्रों, कहते हैं कि जल में लाल मिर्ची के 21 बीज डालकर सूर्य को अर्घ देने से आर्थिक तंगी दूर होती है और अधूरे कार्य पूरे होते हैं। यह उपाय अधिकतर रविवार को किया जाता है। फिर अर्घ देते समय ओम तुष्टाय नमः का जाप करते हैं। यह उपाय रविवार से लेकर 21 दिनों तक लगातार किया जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, पैसों की भी तंगी समाप्त हो जाएगी। सूर्य को जल देने से आरोग्यता मिलती है। इस प्रकार आप तांबे के लोटे में काले तिल भी मिलाकर अर्घ दे सकते हैं, तो भी आपको दीर्घायु और आरोग्यता प्राप्त होती है। परंतु ध्यान रहे, ये सभी उपाय आपको रविवार से ही प्रारंभ करके 21 दिनों तक करना है और सूर्य मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। शुद्ध स्नान, शुद्ध समय पर अर्घ, उचित विधिवत करने से लाभ अवश्य ही मिलता है। मित्रों, अपने दैनिक जीवन में हम कई बातों को आलस्यवश या फिर समय के अभाव में नज़रअंदाज कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। समय हमारे अनुसार नहीं, हमें समय के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली को बांटकर चलना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। प्रातःकाल समय पर सूर्य उदय से कम 48 मिनट पहले ही बिस्तर छोड़ दें। नित्य क्रिया के बाद स्नान करें, सूर्य को अर्घ दें, पूजन करें, फिर दैनिक कार्य में आगे बढ़ें। मित्रों, आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम भी अपनी कथाओं में और सुधार करें और नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियों से आपका अवगत कराएं, जिस ओर हम सभी का लगभग में ध्यान नहीं जा पाता। उन्हीं सब बातों को हम आप सभी से साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। अब हम आप सभी से विदा लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।